मेरा सौभाग्य है जो मुझे पहले ही दिन मम्मा से मिलने का मौका मिला। उन दिनों में मम्मा मुंबई थी और 2 मास से करीब थी। तो उषा बहन जो मेरी लौकिक में फ्रेंड थी, उसने हमें निमंत्रण दिया कि आओ, आज संडे है, मम्मा का प्रवचन है, आओ और सुनो। तो मैं गई, मम्मा का पहले ही दिन प्रवचन सुना और उसी दिन प्रवचन के बाद उषा ने मुझे निमंत्रण दिया कि तुम 7 दिन का कोर्स करो। तो मैंने कोर्स शुरू कर दिया। जब 7 दिन पूरा हुआ तो उषा ने मम्मा से मिलाया। तो मम्मा ने पूछा मुझे, कोई प्रश्न है? तो मैंने मम्मा से प्रश्न पूछा कि मम्मा, कृष्ण भी सतो प्रधान था और क्राइस्ट का भी पहला जन्म सतो प्रधान था, तो उन दोनों में क्या अंतर? फिर मम्मा ने समझाया कि कृष्ण की सतो प्रधान गोल्डन एज की थी और क्राइस्ट की सतो प्रधानता द्वापर की थी। वो जन्म से पवित्र नहीं था। फिर मैंने कोर्स शुरू किया और 3-4 मास के बाद उषा ने अपने घर में मम्मा के साथ भोजन के लिए बुलाया। तब तक मैं करीब रोज़ शाम को सेंटर पर जाती थी, परंतु मम्मा का क्लास तो सवेरे सवेरे होता था, क्योंकि मुंबई में सब लोग ब्राह्मण उस समय कोई कांदिवली बोरीवली से आते थे, कोई घाटकोपर से मुलुंड से आते थे। तो ब्राह्मणों की संख्या थोड़ी थी, दूर दूर थे, तो इसलिए मम्मा सिर्फ सवेरे का क्लास कराती थी। तो हमारी ड्यूटी थी, तो इसलिए सवेरे तो मैं नहीं जा सकती थी। हफ्ते में 1 दिन सवेरे जाती थी, बाकी मैं शाम को क्लास में जाती रही। तो 4 मास में अभी भी मुझे निश्चय तो नहीं हुआ था, परंतु मुझे ये होता था कि मैं मेडिकल प्रैक्टिस ना करूं और इसी ईश्वरी सेवा में लग जाऊं। तो जब मैं भोजन करती थी तो मैंने मम्मा से पूछा, मम्मा क्या मैं मेडिकल प्रैक्टिस छोड़ के इसी सेवा में लग जाऊं? तो मम्मा ने कहा, नहीं, तुम जब ब्रह्मा बाबा से मिलो उनसे पूछना, यदि ब्रह्मा बाबा छुट्टी दे तो फिर तुम भले छोड़ना। तो इसलिए उस समय हमने छोड़ा नहीं। तो मम्मा एक माँ का स्वरूप थी और इतनी मीठी, रॉयल और ज्ञान की देवी थी। और इनका जो मुरली, उनकी जो क्लासेस चलती थी, इतनी आकर्षित थी कि सबको ऐसे होता था कि हम मम्मा से सुनते ही रहे। और इतने तक कि शुरू में लोग हैं मम्मा से, क्योंकि बहनें माताएं थी तो मम्मा से ज़्यादा मिलती जुलती थी और मम्मा से राय सलाह लेती थी। तो बाबा कई बार उन्हों को कहते थे, आप लोग मम्मा के मुरीद हो। तो मम्मा की जो विशेषता थी, कभी अमृत वेला मिस नहीं करती थी।
जब मुंबई में थी, रमेश भाई के घर रहती थी, तो एक बारी कोई मिनिस्टर से मिलना था, तो मिनिस्टर को जाते जाते रात को 12 बज गया। और फिर भी मम्मा अपने टाइम पर 2:30 बजे उठ गई। तो रमेश भाई ने पूछा, मम्मा अब तो इतना देरी से सोई थी फिर भी उठ गई? तो मम्मा ने कहा कि यदि मैं मिनिस्टर को मिलने के लिए जाग सकती हूँ तो मेरी तो 2:30 बजे मेरे पीयू से अपॉइंटमेंट है, मैं कैसे मिस कर सकती हूँ। दूसरा, मम्मा मुरली की बहुत प्यासी थी, मुरली बहुत ध्यान से सुनती थी और सुनकर मनन मंथन करके धारण करती थी और क्लास कराती थी, जिसका असर सबके ऊपर बहुत अच्छा होता था। और तीसरा, मम्मा कभी ना नहीं करती थी। ब्रह्मा बाबा जैसे डायरेक्शन देते थे उसी अनुसार वो करती थी। एक बार ये ऐसे हुआ, एक ग्रुप मधुबन से छुट्टी लेकर जा रहा था। उन्होंने ब्रह्मा बाबा को गो सुन की टोली ली और ब्रह्मा बाबा को अचानक ख्याल आया, इन्हों को गरम गरम हलवा दूं। तो मम्मा को बुलाया कि मम्मा इनके लिए गरम गरम हलवा बनवाओ। मम्मा ने प्रश्न नहीं पूछा कि ये तो जा रहे हैं कैसे देंगे। मम्मा फौरन चली गई, हलवा तैयार करके दिया। और उन दिनों में मधुबन में आने वाले यात्री पैदल जाते थे बस स्टॉप तक और बस में फिर स्टेशन तक जाते थे। तो जब तक हलवा तैयार हो गया, बाबा ने एक भाई को साइकिल पर बस स्टॉप पर भेजा और उन्हों को गरम गरम हलवा मिल गया। अब मम्मा की जो क्लासेस चलती थी उसमें मुझे 2 पॉइंट बहुत अच्छी लगी। एक तो मम्मा कहती थी कि आपको यदि कोई भी बात पसंद नहीं है, आप किसी से भी नाराज़ हो तो इधर उधर मत बोलो, आपको जो बोलना है सीनियर से बोलो, मम्मा बाबा से बोलो। और मिसाल देती थी कि देखो आज किसी को उल्टी आती है रास्ते में, क्या करेंगे? रास्ते के बीच में तो उल्टी नहीं करेंगे ना, क्या करेंगे? एक साइड पर जाके करेंगे। या घर में यदि ख्याल आता है तो बाथरूम में जाकर करेंगे। यदि वो रास्ते में करते हैं, मक्खियाँ बैठेंगी, वो मक्खी किसी के खाने पर बैठेंगी तो क्या होगा? वो बीमारी फैलेंगी। इसी रीत से कोई को आप अपनी दिल की नाराज़गी की बात करते हो तो क्या करते हो? वो नेगेटिविटी की बीमारी फैलाते हो। दूसरा, मम्मा कहती थी कि किसी का अवगुण नहीं देखना है और उसके लिए मिसाल देती थी, देखो यदि कोई अपना घर का कचरा साफ करके बाहर फेंकता है रास्ते पर, आपका पड़ोसी है, आप वो कचरा आपके घर में लाएंगे क्या? इसी रीत से हर एक की जो बुराई है वो निकालना चाहते हैं, उसको आप देखेंगे आपके अंदर आ जाएंगी। इसलिए बुराई देखो मत। और ये है कि मम्मा भल ट्रांस में नहीं जाती थी, परंतु उनकी
दिव्य बुद्धि बहुत तेज थी। इसलिए जब लक्ष्मी नारायण का चित्र बन रहा था तो बाबा ने मम्मा को मुंबई में रोक दिया जब तक तैयार नहीं हुआ। शील दादी ध्यान में जाती थी और डायरेक्शन देती थी आर्टिस्ट को, और मम्मा भी आर्टिस्ट को डायरेक्शन देती थी। और मम्मा जब बीमार थी, परंतु बीमारी में भी भल वहाँ बम्बई में ज़्यादा उनको रहना पड़ा, तो भल ट्रीटमेंट चालू थी, परंतु जब भी ट्रीटमेंट नहीं होती थी क्लास ज़रूर कराती थी, पूना भी आती जाती थी। और लास्ट में जब वो गई बम्बई से, 4 जून को मम्मा बम्बई से गई आबू आने के लिए, क्योंकि डॉक्टरों ने कहा कि हम उनको ज़्यादा मदद नहीं कर सकते हैं, उनको जहाँ भी शरीर छोड़ना है भले आप ले जाओ। तो मम्मा को मधुबन ले आए, परंतु उस समय भी मम्मा ने सबको टोली दी और किसी को भी ख्याल नहीं आया कि मम्मा की तबीयत इतनी ख़राब है, टर्मिनल स्टेज है, क्योंकि उस समय भी उनके फेफड़ों के आसपास काफ़ी पानी भर गया था, सांस लेने में तकलीफ़ होती थी। तो जब लोग आते थे टोली लेने, छुट्टी लेने, एक तरफ से आते थे, मम्मा से दृष्टि लेकर चले जाते थे। तो जब सामने आते थे मम्मा ठीक सांस लेती थी, पर जब पीछे जाते थे तो मम्मा डीप सांस लेती थी। तो लास्ट दिन भी जब मम्मा ने शरीर छोड़ा, 24 जून को गुरुवार का दिन था, तो मम्मा ने 12 बजे भोग के बाद सभी को टोली वगैरह दी। और उसी दिन लखनऊ से दादा राम और सावित्री लखनऊ गए। उनको ये भी पता नहीं चला कि मम्मा बहुत बीमार है, और लखनऊ पहुँचे और मालूम पड़ा कि मम्मा ने तो शरीर छोड़ा, तो फ़ौरन वापस आ गए। तो इसी रीत से मम्मा ने ये ध्यान में रखा कि मेरी बीमारी के कारण किसी को भी दुख ना हो, किसी को भी तकलीफ़ ना हो। तो मम्मा बाबा ने किसी को भी मालूम नहीं पड़ने दिया कि मम्मा इतनी सीरियस है। बम्बई में हम जो 2-4 थे, उनको ही मालूम था कि मम्मा अब ज़्यादा दिन नहीं निकालने वाली है। तो मम्मा ने अपनी ज्ञान मुरली द्वारा कईयों को जागृत किया और कईयों को साक्षात्कार हुआ मम्मा द्वारा अपनी इष्ट देवी का, और यज्ञ के कार्य में मददगार भी बन गए। तो मम्मा एक अद्वितीय व्यक्ति थी जिसने यज्ञ में बहुत अच्छा पार्ट बजाया। ओम शांति।